सो लास्ट टाइम हम लोगों ने डेनियल सेल पढ़ लिया था। ओके, सो टुडे वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। डेनियल सेल से हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अप्लाइंग। नेक्स्ट टॉपिक अपना अप्लाइंग एक्सटर्नल बैटरी ऑन डेनियल सेल। अपन क्या करने वाले हैं, डेनियल सेल पर एक्सटर्नल बैटरी लगाने वाले हैं। कैसे बैटरी लगाएंगे? सबसे पहले तो हम डेनियल सेल बना लेते हैं, ठीक है। बिकॉज डेनियल सेल को बना लेते हैं अपन लोग। कैसा बनता है डेनियल सेल? ये अपना पहला कंटेनर है और ये अपना दूसरा कंटेनर है, ठीक है। दो कंटेनर है और इसमें कौन सा सॉल्यूशन है? इसमें है, कौन सा सॉल्यूशन होता है? जिंक सल्फेट यहाँ होता है और जो कॉपर सल्फेट होता है वो यहाँ होता है ना, ये अपना होता है। यहाँ से एक सॉल्ट ब्रिज भी कनेक्टेड होता है, आपको पता है ना, ये होता है सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पर अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रिप होता है, यहाँ रॉड इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड्स डिप होते हैं, ठीक है क्या? यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रहा हो यहाँ पे। ओके, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये होता है जिंक का, ये होता है कॉपर का ना, ये अपन ने पढ़ लिया था। यहाँ से हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, ये आपको रीडिंग देता है इस तरह से। ओके, तो अब मैं आपसे पूछूं कि अगर एनोड कौन होता है तो आप बोलेंगे ये एनोड होता है। अगर मैं बोलूं कैथोड कौन होता है तो आप बोलेंगे ये कैथोड होता है। अगर मैं बोलूं कि जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो कौन सा होता है तो आप बोलेंगे ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। अगर मैं बोलूं पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है तो आप बोलेंगे ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। मैं बोलूं ऑक्सीडेशन कहाँ होता है तो आप बोलेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। मैं बोलूं रिडक्शन कहाँ होता है तो आप बोलेंगे यहाँ पे रिडक्शन होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ये जो जिंक है यहाँ पर, ये कहाँ जाता है? Zn सॉल्यूशन में, और यहाँ से क्या निकाल देता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, इसी को अपन ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इस तरह से ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बहुत एक्सेस हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते हुए कहाँ पहुँचते हैं? इस तरफ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि विच इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो तो आप बोलेंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये किसका डायरेक्शन है? ये जो डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विच इज द डायरेक्शन ऑफ करंट तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कुछ तो बोलेंगे ना। अरे सॉरी, ये जो डायरेक्शन है ये किसका डायरेक्शन है? ये करंट फ्लो का डायरेक्शन है, करंट फ्लो, ठीक है। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आ गई हैं सबको? आई थिंक आ गई होंगी। इतनी बातें समझ में आ गई क्या सबको? ठीक है, यहाँ तक तो मैंने कर लिया था। ओके, सो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, लेट अस
रिमूव दिस। और अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग ये एक्सटर्नल बैटरी लगाने वाले हैं। और बैटरी कैसे लगाने वाले हैं, यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, इस तरह से। ओके, अब जरा मुझे आप ये बताओ कि ये जो यहाँ डैनियल सेल बना है, इसकी इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने की इच्छा इधर है कि नहीं? ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो, ऐसा चाहता है ये, है ना? इच्छा है, समझ में आती है? इच्छा समझ में आती है? जैसे हम लोगों की इच्छा होती है पढ़ाई ना हो, आज छुट्टी हो जाए, वैसे ये डैनियल सेल है, इसकी क्या इच्छा होती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो होना चाहिए। अब अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस का, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना बैटरी का, V है, इस V पोटेंशियल डिफरेंस को लगा दिया। ये आप इतना सबको पता है कि ये बैटरी की इच्छा है ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बैटरी, या मैं ऐसा लिख देता हूँ डैनियल सेल, ठीक है? इसको अगर मैं डैनियल सेल लिख दूँ तो समझ में आता है क्या? डैनियल सेल, डैनियल सेल की इच्छा है। अब ये बैटरी जो यहाँ लगाया है, ये बैटरी जो यहाँ लगाया है, इस बैटरी की क्या इच्छा है? आपको पता है कि बैटरी का जो ये वाला टर्मिनल होता है ये नेगेटिव होता है, इतना सबको पता है। और बैटरी का जो ये वाला टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव होता है, ये सबको पता है। तो बैटरी हमेशा नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन निकालेगी और पॉजिटिव साइड से इलेक्ट्रॉन को लेगी, या करंट बोले तो करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव के अंदर आती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बैटरी चाहती है कि मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और यहाँ से वापस आए। तो क्या ये समझ में आ रहा है? ये बैटरी द्वारा है। तो इतना समझ में आ रहा है सबको, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ जो लिख रहा हूं मैं, बैटरी एंड डैनियल सेल दोनों इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में निकालना, हिंदी में लिख देता हूं, चाहते हैं। जल्दी से लिख के बताओ वाला, ये वाला आंसर समझ में आएगा? ओके, करेक्ट। अब अपने पास 3 केस हो सकते हैं। केस नंबर 1, आपको पता है ना कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1.1 वोल्ट होता है डैनियल सेल में। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा है, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस लेस है किससे, 1.1 से, वोल्ट से। ये वोल्ट किसका होता है? ये डैनियल सेल का वोल्टेज होता है, ये हमने देखा हुआ है। तो ये जो बैटरी का वोल्टेज है, अगर इस डैनियल सेल के वोल्टेज से कम है तो बैटरी बोलती है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन इधर निकालना है, सेल बोलता है मेरे को इलेक्ट्रॉन इधर निकालना है। तो दोनों में कौन जीतेगा? कौन बताएगा दोनों में कौन जीतेगा? चलो कोई बताओ, अभिषेक बताओ, अभिषेक बताओ दोनों में कौन जीतेगा इस स्थिति में? अभिषेक बता सकता है क्या? अच्छा, अभिषेक नहीं बता रहा है, तो आर्या बता दो। आर्या बताओ बोला, अगर ये वाला वोल्टेज कम है और ये 1.1 से, तो कौन जीतेगा ये बता सकते हो क्या आप? आर्या महोदय, मिस्टर आर्या, कैन यू हियर मी? Yes, sir. कैन यू आंसर मी? अच्छा, पूर्वा, पूर्वा बता सकती है क्या? पूर्वा आंसर दे सकती है क्या? अगर बैटरी की, क्वेश्चन समझ में आया ना? बैटरी का वोल्टेज है 1.1, ये कौन सा, ये डैनियल सेल बोलता है 1.1 एबिलिटी से मैं इलेक्ट्रॉन को इधर भेजूंगा, और हमारा जो बैटरी हमने लगाया हुआ है वो इधर भेजना चाह रही है। तो बैटरी की एबिलिटी कम है और 1.1 ज्यादा है, तो करंट किस साइड फ्लो होगा, क्या बता सकते हो आप? करंट किस साइड फ्लो होगा? सर लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। नहीं, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे, बैटरी के अनुसार फ्लो करेंगे कि एक्सटर्नल बैटरी के अनुसार करेंगे, डैनियल सेल के अनुसार करेंगे कि एक्सटर्नल बैटरी के अनुसार करेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो?
लीशा बोल रही डेनियल सेल के सर नुकसान बताइए। डेनियल सेल की है। करेक्ट। ये सबको समझ में आएगा ये वाला बात? क्यों आयुषी को समझ में आ गया? क्यों सबको समझ में आया? कि संदीप है कि नहीं? संदीप दशहरिया, अरे मुस्कान है क्या? ये मुस्कान कौन है? क्यों नहीं आया समझ? क्या पूछ रहे हो? शुभम नगपुरे क्या पूछ रहा है? क्यों नहीं आया समझ, ऐसा पूछ रहा हूँ। सर क्वेश्चन लिखा है उसने। ओ क्वेश्चन क्या था? ओके, शुभम पूछ रहा है क्वेश्चन क्या था। देखो अब शुभम जल्दी जल्दी आंसर देना था। ये अपना ये दोनों मिलाकर क्या बना है? इसको क्या कह रहे हैं अपन? शुभम जल्दी जल्दी आंसर दो। ये क्या है? हाँ डेनियल सेल है, ठीक है ठीक है। अच्छा, डेनियल सेल इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट से राइट फ्लो कराना चाहता है कि राइट से लेफ्ट फ्लो कराना चाहता है? जल्दी जल्दी आंसर दो। लेफ्ट से राइट कराना चाहता है डेनियल सेल इलेक्ट्रॉन को फ्लो लेफ्ट राइट। ओके, तो ये जो डेनियल सेल है ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो हो जाए ऐसे। अच्छा, ये जो बैटरी लगा है अपन ने, ये बैटरी का नेगेटिव इधर लगा है, पॉजिटिव इधर लगा है। तो बैटरी इलेक्ट्रॉन को किधर फ्लो करना चाहती है? राइट टू लेफ्ट कि लेफ्ट टू राइट? एक्सटर्नल बैटरी राइट टू लेफ्ट, बिल्कुल। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करना चाह रहे हैं। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करना चाह रहे हैं। ओके, अब हमने जो हमारी जो बैटरी, हमारा जो डेनियल सेल होता है उसका वोल्टेज होता है 1.1 वोल्टेज का। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि 10th क्लास में पढ़ा है वर्क अपॉन चार्ज, मतलब चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क हो रहा है ये 1.1 तक लगा सकता है। और जो एक्सटर्नल बैटरी है, ये जो एक्सटर्नल बैटरी है, एक्सटर्नल बैटरी, ये एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज है V। तो अगर एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज V 1.1 से कम है, जो कि डेनियल सेल का वोल्टेज होता है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, किसके अनुसार फ्लो करेंगे? ये क्वेश्चन था शुभम। अब आया क्या समझ क्वेश्चन? शुभम नगपुरे, हाँ तो क्या आएगा आंसर? शुभम नगपुरे बताओ, आंसर भी बताओ। ओके, बिल्कुल करेक्ट। तो इसमें जो करंट होगी, ये इसमें इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होंगे? अगेन इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये वाली बात समझ में आ जाएगी। और करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में, यानी राइट टू लेफ्ट। तो अभी हम इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं, केस 2 ले लेते हैं। अगर V इक्वल टू 1.1 हो जाएगा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? कौन बताएगा? ये आयुषी बताएगा। चलो शुभम से ही पूछेंगे। अगर 1.1 के बराबर हो गया तो फिर कहां जाएगा करंट? बताओ शुभम, तुम ही बताओ। जीरो, वेरी गुड। क्या मैं बोल सकता हूं करंट जीरो हो जाएगी इस केस में? क्या ये वाली बात सबको समझ में आ गई? यस सर। ओके, और एक थर्ड केस ले लेते हैं। अगर वोल्टेज बाहर वाला जो लगाया है वो बड़ा हो जाए 1.1 से, तो क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे? क्या राइट टू लेफ्ट फ्लो करेंगे? मतलब क्योंकि ये डोमिनेंट हो जाएगा। अच्छा, अभी आप जरा देखो ध्यान से, अब जरा इस चीज को ध्यान से समझना कि अपन गैल्वेनिक सेल किसको कहते हैं? डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है ना। गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल है डेनियल सेल। और गैल्वेनिक सेल हम उसको कहते हैं, ये अगर गैल्वेनिक सेल है अपने पास, तो ये क्या करता है? करंट को बाहर निकालता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। इस इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है और इससे बल्ब वगैरह जो है वो जल जाता है। जो केमिकल रिएक्शन अंदर दे और बल्ब करंट बाहर दे उसको अपन डेनियल सेल कहते हैं। लेकिन आपको ये मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन बता दिया है कि अगर अपने पास ऐसा सेल है जिसको हमको करंट देना पड़ रहा है, हम करंट दे रहे हैं और वो तब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो इसको कौन सा सेल कहते हैं? कोई बता सकता है क्या? इसको तो अपन गैल्वेनिक सेल कहेंगे, इसको अपन कौन सा सेल कहेंगे? कोई बता सकता है क्या?
इसको अपन कौन सा सेल कहते हैं, ये मैंने बताया हुआ है फर्स्ट क्लास में। इसको अपन गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो इसको अपन कौन सा सेल कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक। आर्या वेरी गुड। दिशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे अपन इसको कौन सा सेल कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहेंगे। अच्छा, अभी हम जो पढ़ रहे हैं डेनियल सेल, वो तो कौन सा सेल है? वो गैल्वेनिक सेल है। अभी जो पढ़ रहे हैं वो गैल्वेनिक सेल है। तो देखो इस कंडीशन में, आप जरा देखो, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट का मतलब है अभी भी इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इस केस में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट मतलब इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव किया कि नहीं किया? क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने लगा गैल्वेनिक सेल। क्या मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे ये वाली बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर जाने लगे। जब इलेक्ट्रॉन सेल से बाहर निकलते हैं तो उसको अपन गैल्वेनिक सेल कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं तो उसको, पूर्वा नहीं आई समझ में? देखो पूर्वा, देखो, अच्छा ये पूर्वा, ये वाली बात समझ में आई क्या? अगर अपन जो एक्सटर्नल पहला केस, अगर अपन जो एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज लगा रहे हैं, अगर अपन V एक्सटर्नल जो लगा रहे हैं वो 1.1 से लेस होता है, 1.1 से वोल्ट से लेस होता है, तो इस कंडीशन में करंट, इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट से राइट फ्लो करते हैं। इतना समझ में आया? ये तो अपने को भी पता चला। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है लेफ्ट से राइट का मतलब क्या हुआ? गैल्वेनिक सेल से या डेनियल सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अगर दूसरा केस ले लें, V एक्सटर्नल को 1.1 के बराबर कर ले तो करंट ही जीरो हो जाती है। इस केस में तो कुछ भी नहीं होता है। और जो थर्ड केस हम ले रहे हैं उसमें हमने बोला कि जो V एक्सटर्नल है अगर 1.1 से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो हम ये बोल रहे हैं कि इस कंडीशन में उल्टा हो जाएगा, करंट, इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की तरफ चलने लगेंगे। मतलब इस ये जो बैटरी है, यहाँ जो हमने एक्सटर्नल बैटरी लगाई थी, यहाँ अपन ने पहला हाफ सेल है, यहाँ दूसरा है, ये एनोड है, ये कैथोड है। इस केस में एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो होती है, और इस केस में कहाँ फ्लो होने लगी? कैथोड से एनोड की तरफ। ऐसा क्यों होने लगा? क्योंकि एनोड तो चाहता था मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालूं, पर ये जो एक्सटर्नल बैटरी है, इस एक्सटर्नल बैटरी बोलती है मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालूंगी, तो दोनों में युद्ध होगा, और दोनों के युद्ध में जीतेगा कौन? जीतेगा वही जिसका पावर ज्यादा होगा। तो इस केस में तो पावर किसका ज्यादा है? सेल का ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर देगा मतलब हमको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो केमिकल हम उससे कुछ भी कर सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जब आप अभी मोबाइल को चला रहे हो, लैपटॉप को चला रहे हो, तो बैटरी से करंट निकल रही करंट। लेकिन अगर एक्सटर्नल बड़ा हो जाए, जैसे जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने पर बाहर से करंट आती है ना अंदर की तरफ, तो अगर एक्सटर्नल बड़ी हो जाए 1.1 से, जो कि बैटरी का खुद का वोल्टेज है, उससे बड़ा हो जाए, मतलब ये वाला ज्यादा पावरफुल हो जाए, तो अब ये बोलेगा भैया मेरी ही चलेगी, तो ये इलेक्ट्रॉनों को यहाँ भेजेगा। तो केमिकल रिएक्शन पहले पहले जो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे थे और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी, अब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाएंगे और हमको इलेक्ट्रिसिटी सर्किट को, बैटरी को देना पड़ेगा। उसी को चार्जिंग कहते हैं। तो जब हमको करंट बैटरी को देना पड़े तो उसी को हम क्या, कौन सा सेल कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। क्या ये वाली बातें समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आई? क्या पूरा समझ में आई क्या? यस सर। और सबको समझ में आ गई इतनी बातें? ओके, सो कैन वी मूव फॉरवर्ड? ये वाला रिजल्ट आप लोग नोट कर लेना। कौन सा रिजल्ट नोट करोगे? ये वाला रिजल्ट आप लोग नोट कर लो, मैं रिजल्ट एक बार लिख देता हूँ, ठीक है? ये रिजल्ट नोट करो कॉपी में।
इस रिजल्ट को कॉपी में नोट करना है। अप्लाइंग वी एक्सटर्नल, वी एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल बैटरी ऑन डेनियल सेल। ठीक है, तो पहला, इसको चाहो तो एक छोटा सा फिगर भी बना के रख सकते हो। ये एनोड है, ये कैथोड है, यहाँ पे कौन होता है, सॉल्वेज, यहाँ पे अपन ने एक्सटर्नल बैटरी लगाई है ऐसे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये लगाया है वी एक्सटर्नल। ठीक है, ये इस तरह से आप बना सकते हो। ये अपना कौन सा सेल है, ये अपना यहाँ से यहाँ तक जो सेल है, ये कौन सा सेल है, डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? ओके, तो पहला केस, इसमें जो पहला केस आता है वो ये है, केस 1, वी एक्सटर्नल लेस देन 1.1। अगर एक 1.1 से कम रहता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट टू राइट फ्लो करेंगे। लेफ्ट टू राइट का मतलब है एनोड से कैथोड की तरफ, और जो करंट है आई वो राइट टू लेफ्ट फ्लो करेंगे। ठीक है, ये एनोड, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के उल्टा होता है, तो समझ में आता है सबको? ठीक है, अच्छा, ये जो इस समय जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन किसका होगा, डेनियल सेल किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा। ठीक, केस 2, वी एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाए, 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाए। तो इस केस में करंट ही 0 हो जाएगी और नो सेल, ये कोई सेल ही नहीं होगा। और केस नंबर 3, व्हेन वी एक्सटर्नल विल बी ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, डेनियल सेल का 1.1 वोल्ट होता है, तो इस समय इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर से किधर फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है अब ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट फ्लो करने लगेंगे। ठीक है, ये एनोड, ये कैथोड, और करंट किधर फ्लो करने लगेगी, लेफ्ट टू। ठीक है, ये एनोड और ये कैथोड। अच्छा, इस समय डेनियल सेल किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस समय क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी will be given by external battery into Daniell cell। और इस समय क्या होगा, इस समय क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी will still be generated by galvanic cell, that is galvanic cell। क्या ये रिजल्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया क्या सभी को? ऐसा कोई है जिसको इस रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या? ये वाले को अच्छे से आप कॉपी में नोट करके, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट पे चलूँ।
ओके ओके, चलिए नेक्स्ट पे मैं चलता हूँ। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन के फॉर्म में इसको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। है तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा दिया उसको, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। पहली जो टर्म है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, शॉर्ट में इसको अपन बोलेंगे EB, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इसको थोड़ा समझ लें। तो अपने पास एक मान लिया एक सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? अपने पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, आप सभी को पता है कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब इसमें अपन ने कॉपर की एक रॉड डाल दिया, यहां तक ही ठीक। अब थोड़ा रुक जाए और सोचना चालू करें, ठीक है, थोड़ा रुक कर सोचना चालू करें। हम ये सोचना चालू करें कि यहाँ हो क्या रहा है। तो आप अगर थोड़ा सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर दो अलग अलग घटनाएं घटने की कोशिश कर रही हैं। कौन कौन सी? पहली घटना जो होना चाह रही है, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, हो रही है या नहीं हो रही है ये अलग बात है, मैं भी पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। There are possibilities of two phenomena to occur. कौन कौन सी? फर्स्ट, ये कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन है क्या? कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन है, तो रिडक्शन किसका? ऑफ Cu+2। तो क्या होने चाह रहा है? Cu+2 जो पानी में है वो बोलते हैं कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो मैं सॉलिड बना लेता हूं, ये इसकी इच्छा है। और जो दूसरी इच्छा है वो किसकी है? दूसरी इच्छा, ये कॉपर यहाँ पे सॉलिड में बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है? रॉड है ना, तो दूसरी इच्छा है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर सॉलिड, और वो ये है, कॉपर सॉलिड बोलता है कि अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो मैं सॉल्यूशन में पहुंच जाऊंगा। तो ये बोलता है मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, और ये बोलता है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता हूं। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाह रहा है। क्या मुझे कोई बता सकता है कौन जीतेगा? कोई भी बता सकता है कि कौन जीतेगा? आयन वाला जीतेगा या सॉलिड वाला जीतेगा? बताओ, कोई भी गैस कर लो। सॉलिड कॉपर जीतेगा, निशा बोल रही है। और कोई
पूर्वा भी बोल रही सॉलिड कॉपर जीतेगा, ठीक है। अच्छा लीशा और पूर्वा, कैन यू गिव मी सम हिंट हाउ यू हैव कम टू दिस कंक्लूजन? आप सॉलिड के बारे में क्यों बोल रहे हो, उसका कुछ आपने केवल गैस कर लिया है या कुछ कारण बता सकते हो कि केवल गैस कर लिया है? क्या लगता है आपको? क्योंकि कॉपर की कोई रीजन बता सकते हो कि केवल गैस किया है? जो ज्यादा भी होती हो, है। गैस किया है तो बताओ तो सर गैस कर लिया है, या कोई रीजन दे सकते हो तो रीजन बता दो। सर कॉपर की इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। अच्छा, कॉपर की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ओके। तो मुझे थोड़ा सा आप लोग टाइम देंगे, मैं थोड़ा सा कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बातें, थोड़ी मैं फिलोसॉफिकल बातें करूंगा अभी, ठीक है। देखो अभी मान लो पूर्वा है, ठीक है। मान लो पूर्वा का अंदर से एक मन ये कह रहा है कि यार छोड़ो अभी क्लास, थोड़ा सा मूवी देख लेते हैं, बहुत अच्छा सीरियल आ रहा है उसको देखते हैं, कहाँ क्लास है। और पूर्वा का एक दूसरा मन है वो कह रहा है नहीं यार क्लास क्लास लगाना जरूरी है, वो तो अपन बाद में देख सकते हैं। एक मन कह रहा है कि ये करो, एक मन कह रहा है वो करो, कौन जीतेगा? पूर्वा बताओ। कौन जीत रहा है? कौन जीतेगा? अब पूर्वा ही बता। अच्छा न्यूट्रल हो जाएंगे बोल रहे हैं। अच्छा मैं क्यों पूर्वा बताया नहीं आंसर तुमने? पूर्वा कुछ बताओ आंसर। सर पढ़ने वाला जीतेगा क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। वो ज्यादा जरूरी, वेरी गुड। अब पूर्वा मुझे एक आंसर और दो। अपने पास एक स्टूडेंट है, उसका नाम मैं बताता हूँ कौन है, यश, मिस्टर यश। इनको काफी फोन करना पड़ा था तब ये क्लास अटेंड करने आए हैं। अब एक मिस्टर यश है, अब इनका एक मन कर रहा है शाम को 7 बजे क्लास है, थोड़ा मैं फिलोसॉफिकल जा रहा हूँ अभी, तो एक मन इनका कर रहा है आईपीएल देखो, पंजाब 11 जो भी है, मैं तो देखता नहीं हूँ, तो एक मन कर रहा है इनका आईपीएल देखते हैं, और एक मन कर रहा है यार क्लास है वो अटेंड कर लेते हैं। कौन जीतेगा पूर्वा बता सकती हो क्या? अपना तो तुमने बता दिया, इसका बता सकती हो क्या? ये क्या करेगा तुम एग्जैक्ट बता सकती हो? सर पढ़ेगा। तुम डर के मारे बोल रहे हो, मुझे पता है। मैं तो बता सकता हूँ पक्का नहीं पड़ेगा, वो आईपीएल देखेगा। क्यों यश, क्या करोगे तुम? क्या करोगे यश बताओ? है कि नहीं यश? है यश, है कि नहीं? यश है क्या? नहीं है यश ना? है क्या यश? देखो मेरे को लगता है इसने ऑन करके भूल गया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं क्या करूंगा, ये मेरी इंटरनल प्रॉपर्टी है, इसको कोई बाहर वाला जज नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं ये बोलूं कि मुझ में मैं होशियार हूं, तो आपके मन में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि होशियार मतलब किससे होशियार? अगर मैं बोलूं लीशा होशियार है पूर्वा से, तब तो समझ में आता है, लेकिन मैं बोलूं लीशा होशियार है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है किसके कंपेयर में? किसके कंपेयर में? हम किसी व्यक्ति को होशियार नहीं कह सकते। अगर मान लो लीशा बहुत होशियार है, तो
हो सकता है आपकी 12th वाली क्लास में वो होशियार है क्योंकि बाकी सब डफर हैं, लेकिन उसको किसी ऐसी क्लास में पहुंचा दें जहां सारे 90% के ऊपर है, तो वो होशियार नहीं रहने वाले। तो वैसे ही कॉपर क्या करेगा उसके अंदर की बात आप नहीं पता कर सकते। कॉपर, आप बोल रहे हो कॉपर के इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा भाई किसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, ये बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा?